गार्डियन ऑफ मैजिक टेम्पल एपिसोड 6 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 5 हमारा ख़त्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ लोग आकर रोकते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुमने हमारी गर्लफ्रेंड को लव लेटर दिया है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस चीज़ के लिए तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा सोचो भी मत कि मैंने तुम्हें लव लेटर दिया। जिस पर वो लड़की गुस्सा होती हुई कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इस एकेडमी के सारे लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे ही बारे में हमेशा सोचते हैं और वो मौका ढूंढते हैं कि कब मैं उनकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। और तब हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उस लड़की पर ध्यान नहीं दे रहा होता और फिर वो तो किसी और को ढूंढ रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो क्लास मॉनिटर को ढूंढता है और वो अपने क्लास मॉनिटर के पास जाने लगता है और अपने क्लास मॉनिटर के पास जाकर वो जो लव लेटर होता है वो अपने क्लास मॉनिटर को देते हुए कहता है कि एक्चुअली में ये जो लव लेटर है वो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था और ये मैं लव लेटर तुम्हें देने वाला था, लेकिन ये गलत हाथों में लग गया। तभी वहाँ खड़े लड़के बात करने लगते हैं कि यजवान की हिम्मत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लास मॉनिटर को जो कि यजवान के ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी यजवान उसको इम्प्रेस करने लगता है, इम्प्रेस करते हुए उसको एक पोएम सुनाता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लेडी तो मैंने इस पूरे वर्ल्ड में नहीं देखी। और फिर अपना लेटर उसको फाइनली उसको इम्प्रेस करके दे देता है, जिस पर कि वो क्लास मॉनिटर भी उसका लेटर एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको बाय करके वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ खड़े सभी लड़के बात करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि उसका जो लेटर है वो हमारी क्लास मॉनिटर ने एक्सेप्ट कर लिया। यजवान को वहाँ से ऐसा जाता देखकर लियू उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको कहती है यजवान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हेमिलेट करने की। और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि डार्लिंग तुमने देखा ना इसने मुझे किस तरह हेमिलेट किया, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। और तब जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करके हमारे यजवान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो उसका अटैक होता है हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और डॉज करने के साथ ही उसको एक जोरदार किक मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। और तभी वो उस आदमी के चेले वहां पर आ जाते हैं ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिग बॉस को हर्ट करने की। और ये कहकर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कि अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही आराम से डॉज कर लेता है और फिर उनसे फाइट करते हुए उनको एक किक मार के दूर करता है और फिर अपनी एनर्जी रिलीज करके उन लोगों को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो सभी एकदम शांत हो जाते हैं। और जो दूसरा वाला होता है जिसको यजवान ने पंच मारा होता है उसकी हालत तो पतली हो जाती है। और तभी लियो का बॉयफ्रेंड पीछे से आ जाता है और कहता है कि यजवान भले ही तुमने आज कोई भी ड्रग्स लिया हो जिससे कि तुम्हारा पावर लेवल बढ़ गया हो, लेकिन मेरे पास जो है नेचर फायर है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एक फिनिक्स के फायर्स की जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आज तुम लकी नहीं होने वाले, आज मैं जलाकर तुमको राख कर दूंगा। तभी उसका जो फ्रेंड चेंगनान होता है वो उस फायर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने फ्रेंड के आगे आ जाता है और अपने वुड एलिमेंट का यूज़ करते हुए उसके फायर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन चेंगनान का जो वुड एलिमेंट होता है वो उस फायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो फायर वहीं पर नहीं रुकती, उन लोगों के ऊपर आगे अटैक करने के लिए बढ़ती है, जिस पर चेंगनान तो डर जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यजवान उसको अपने हाथ से रोककर उसको वहीं पर क्रश कर देता है, जिससे कि लियू का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तब चेंगनान अपने फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहता है कि यजवान तुमने ये सब कैसे कर लिया। और तभी हमारी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो लियू का बॉयफ्रेंड होता है वो वहीं पर नहीं रुकता, वो ढेर सारी फायरबॉल बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर चेंगनान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने विंड ब्लेड से डिफेंड कर लेता है। यजवान को इस तरह फाइट करता देखकर वहाँ खड़े सभी लड़के शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने यजवान को ऐसा पहले कभी नहीं देखा, यजवान तो हमेशा लूजर बनने की कोशिश करता था और वो हमेशा जूनियर अप्रेंटिस लेवल पर ही था, लेकिन अचानक से ये इतने पावरफुल वॉरियर को कैसे हरा पा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस मॉनिटर को जिसके कि यसन ने लव लेटर दिया होता है और वो कह रही होती है कि विंड ब्लेड फायरबॉल से वीक होता है, लेकिन यजवान ये कैसे कर पा रहा है, वो एक ही अटैक से उस फायरबॉल को क्रश कर पा रहा है। और तब हमें यजवान को दिखाया जाता है जिसको कि चेंगनान कह रहा होता है यजवान अब हम आगे क्या करने वाले हैं, जिस पर यजवान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तो हमेशा से ही एक शांत और सुखी जीवन जीना चाहता था, लेकिन कुछ लोग आकर मेरे जीवन में परेशानी खड़ी कर रहे हैं और वो मरना चाहते हैं, तो इस चीज़ में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि चलो आ जाओ जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यजवान की बातें सुनकर लियू
का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यजुआन मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल है वो जूनियर अप्रेंटिस लेवल पर है, लेकिन मेरा जो पावर लेवल है वो सीनियर अप्रेंटिस लेवल पर है, लेकिन आज तुम मरने वाले हो। और ये कहकर वो अपनी फायरबॉल बनाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के साइडो स्टेप को, जो कि एकदम साइडो की तरफ वहाँ से भागते हुए एक ब्रिक उठाकर लियो के बॉयफ्रेंड के ऊपर अटैक कर देता है और एक ब्रिक में ही उसका काम तमाम कर देता है। और फिर उस ब्रिक को हवा में उछालते हुए कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम कितना ज़्यादा पावरफुल हो, एक ब्रिक में ही तुम्हारा काम तमाम हो सकता है। अपने बॉस को इस तरह पिटता देखकर उसके जो चेले होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एलिमेंट का यूज़ करता है जिससे कि ज़मीन से दो बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं और उन दोनों की गोटियों पर जाके लगते हैं, जिससे कि उन दोनों की गोटियाँ जो है वो फूट जाती हैं। और गोटियों फूटने का दर्द उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। आप लोगों को तो पता ही है कि गोटियों फूटने का दर्द क्या होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उन लोगों को बाय करके वहाँ से चला जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के वहाँ से चले जाने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास मॉनिटर का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का दिया हुआ लव लेटर वो हाथ में लिए होती है और उसको देखते हुए कहती है कि क्या ये वही यजुआन है जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा लूज़र हुआ करता था और उसको क्लास से कोई मतलब नहीं था और ना ही उसको कल्टिवेशन से कोई मतलब हुआ करता था, लेकिन ये अचानक से इतना ज़्यादा स्मार्ट और इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक हुए याद करते हुए कहती है कि उसने जो अर्थ एलिमेंट का यूज़ करते हुए जो टेक्निक यूज़ की थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ तक कि मैं भी क्लास मॉनिटर हूँ और मैं भी उसको अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी। और वो उन लोगों के बारे में सोचती है जो कि अभी पीटे हैं, उन लोगों के बारे में सोचती है कि हमें इन लोगों को एडमिट करना होगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि इन लोगों की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। और तब हमें यजुआन का सीन दिखाया जाता है कि साथ में चेंगनान भी होता है और चेंगनान यजुआन से पूछता है कि यजुआन मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुमने जूनियर अप्रेंटिस लेवल से सीनियर अप्रेंटिस लेवल पर ब्रेक थ्रू कब किया। चेंगनान के क्वेश्चन पर यजुआन कोई जवाब नहीं देता, जिस पर चेंगनान कहता है कि तुमको नहीं बताना है तो मत बताओ। और फिर चेंगनान उससे आगे पूछता है कि तुमने आखिर विंड ब्लेड से उस फायरबॉल को कैसे डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वो जो फायरबॉल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन विंड ब्लेड भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर चेंगनान को बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था, तुम किसी भी एरोडायनेमिक का यूज़ करके इस चीज़ को कर सकते हो और अपने अटैक को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। तब चेंगनान कहता है कि एरोडायनेमिक क्या होता है, क्या ये किसी टाइप का मैजिक आर्ट होता है। और वो लोग ऐसे ही नॉर्मली बात करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यजुआन रुकता है और छत की तरफ देखने लगता है, जिसको कि देखकर चेंगनान उससे पूछता है कि यजुआन क्या हुआ, तुम उस छत की तरफ क्यों देख रहे हो। जिस पर यजुआन उसको जवाब देते हुए कहता है कि कुछ नहीं, चलो आगे चलते हैं। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी छत पर दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर यजुआन देख रहा होता है। और सच में वहाँ पर दो बंदे होते हैं जो कि वहाँ पर छुपे होते हैं और तब उनमें से एक बंदा कहता है कि लगता है कि हम लोग पकड़े गए, उस बच्चे ने हम लोगों को देख लिया। जिस पर दूसरा कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, एक जूनियर मैजिक अप्रेंटिस हम लोगों को कैसे पकड़ सकता है। और तब दूसरा वाला कहता है कि हाँ शायद से मैंने कोई मिस्टेक किया होगा, क्योंकि वो जो लड़का था वो बस जूनियर मैजिक अप्रेंटिस लेवल पर था, उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो हम लोगों को सेंस कर सके। और तब दूसरा वाला कहता है कि हमारे लॉर्ड ने हम लोगों को ऑर्डर किया है कि हमको किसी भी तरह से इस एकेडमी पर नज़र बनाए रखनी होगी और कुछ भी गलत नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्लान है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इस प्लान को सक्सेसफुल करना होगा और यहाँ फेलियर का तो कोई चांस ही नहीं बनता। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी स्ट्रीट में हमारे मेन कैरेक्टर यजुआन को दिखाया जाता है, कह रहा होता है सेलेस्टियल सोल ग्रास स्टार्स एंड लाइफ एंड वाटर। ये जो सभी एलेक्सर थे ये सभी बॉडी को रिफाइन करने के लिए थे, जिससे कि आपकी जो पावर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। और मुझे पता नहीं है कि ये जो सभी सामान है ये ब्लैक रॉक सिटी में मिलेंगे कि नहीं। यजुआन को ऐसा बकवास करता देखकर चेंगनान उससे पूछता है कि यजुआन तुम क्या कह रहे हो, जिस पर यजुआन कहता है कि कुछ नहीं। और फिर यजुआन अपने आसपास देखते हुए कहता है कि क्या वंडरफुल टाइम है, चारों तरफ मैजिक एलिमेंट और मैजिक की स्मेल है, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि इस प्लेस जो होता है वो कितना ज़्यादा रेयर होता है और उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। प्रीशियस प्लेस को प्रोटेक्ट करना होता है जो कि अब खतरे में आ चुका है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।